राधे राधे, हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड 72। शाम का वक्त, पीहीपी इसलैंड्स। आही इस समय शांत मन से सनसेट होता देख रही थी। वही बैठी हवाएं चल रही थी जिसमें आही ब्राउन बाल उड़ रहे थे। लहरें अपने उफान में थी। आही इस समय काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी और वो वहीं रेत पर ही बैठ जाती है और समुद्र की लहरों से बार बार आ रहे क्रैब्स को पकड़ रही थी। उसकी नज़रें बार बार क्रूज के टॉप पर भी जा रही थी जहाँ इस समय अभी भी मीटिंग चल रही थी। आही मन में बोली, ये डेविल की मीटिंग अभी भी इतनी देर तक चलेगी? ये यहाँ अकेले बोर हो रही हूँ मैं। कहते हुए आही उन लहरों को घूरने लगती है। वहीं ऊपर क्रूज पर अर्थ अपने हाथ में पकड़े खून से सने नाइफ को टिश्यू से साफ करते हुए सामने उन जख्मी थाई इन्वेस्टर्स को देखते हुए बिना इमोशन बोला, नाउ आई हैव मोर टू से। पहला इन्वेस्टर जिसके हाथ में अर्थ ने नाइफ से आधा काटा हुआ था, वो दर्द से घराते बोला किसी और लैंग्वेज में, थाई लैंग्वेज में, जी मैं तैयार हूँ इसके लिए। धनुष इन्वेस्टर की बात सुनकर उसके आगे पेपर्स रखते हुए और साहिल पेन देते हुए बोला, साइन इट। इन्वेस्टर तुरंत अपने कांपते हाथों से साइन करता है और अर्थ अपने हाथों में पकड़े नाइफ को टेबल पर रखे फ्रूट्स बाउल के अंदर डालता है और अपनी जगह से उठते हुए ईवल स्माइल करते हुए बोला, आई होप वी कैन टेक दिस वर्क फॉरवर्ड। थाई इन्वेस्टर अपना सर हिलाते हैं और अर्थ धनुष और साहिल की तरफ देखता है। धनुष और साहिल हाँ में सर हिलाते हैं। अर्थ अपने शर्ट के स्लीव्स को मोड़ते हुए वहाँ से आगे बिना कुछ कहे चला जाता है। वहीं धनुष और साहिल दोनों उन थाई इन्वेस्टर्स से कुछ बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स मरी हुई शार्क को वहाँ के दूसरे बोट में लेकर चले जाते हैं। अर्थ वहाँ से निकलकर सबसे पहले नीचे स्टेट रूम में जाता है और उसके नीचे पहुँचते उस रूम में अश्वेत की चीखें सुनाई देने लगती है और कुछ समय बाद अर्थ रूम से बाहर निकलता है, पर अश्वेत की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थी। अर्थ के चेहरे पे एक अजीब मुस्कुराहट थी और वो वहाँ से सीधे रूम में जाता है। रूम में पहुंचकर अर्थ अपनी जगह पर जाता है और अपनी नज़र चारों तरफ ले जाता है। आही रूम में नहीं थी। अर्थ खुद को टिश्यू से क्लीन करते हुए जाकर सोफे पर बैठता है और अपना सर सोफे में टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने पर अर्थ की आंखों के सामने एक औरत का चेहरा आता है जो काफ़ी डरी हुई होती है और वो चुपकर एक कोने में बैठी होती है और तभी एक छोटा लड़का उस औरत के पास आता है और उसके गले लग जाता है। वो औरत उस बच्चे को गले लगाकर धीरे धीरे रोना शुरू कर देती है। तभी उस अंधेरे रूम में किसी की बड़ी सी परछाई आती है जिसे देखकर वो औरत डर से उस बच्चे को खुद से दूर धकेल देती है और वो बच्चा सीधे फ्लोर पर गिर जाता है। तभी अर्थ तुरंत अपनी आंखें खोलता है और एक टक सामने देखने लगता है। इस समय उसकी आंखों में अलग ही नफरत दिख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। अर्थ एक टक सामने देखते हुए फीलिंगलेस आवाज में बोला, अभी बहुतों का खून बहना बाकी है जिन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और इन सब में तुम बहुत ज़रूरी हो मेरे लिए। फिर कुछ देर रुककर आही कहते हुए अर्थ की शैतानी हंसी उस शांत से रूम में घुसती है। कुछ देर बाद अर्थ उठकर रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते हुए एक गार्ड सर झुकाते हुए तुरंत बोला, बॉस मैम बीच एरिया की तरफ है। अर्थ उनकी बातों को बिना जवाब दिए सीधे क्रूज से नीचे बीच एरिया की तरफ जाता है। वहीं साहिल और धनुष दोनों रूम में बैठकर इस समय ड्रिंक कर रहे थे और धनुष ड्रिंक करते हुए साहिल से बोला, आप इंडिया कब जा रहे हो? साहिल आज 1 साल से यहीं थाईलैंड में था और मिष्टी भी उसी के साथ अब रहती थी। मिष्टी दोबारा कभी राजस्थान नहीं गई थी, वो साहिल के साथ ही रहती थी। वहीं साहिल ड्रिंक करते हुए धनुष के जवाब देते बोला, डैड ने बुलाया है, उन्हें कोई नया घर मिला है और वो चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ उसकी ओपनिंग के लिए, तो क्या आप मिष्टी को नहीं ले जाएंगे अपने साथ? धनुष बोला। साहिल उसकी बात पर बोला, मैंने उसका हाथ हर कदम पर साथ चलने के लिए थामा है, न कि अकेले चलने के लिए, इसलिए जाहिर सी बात है कि मैं उसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। साहिल की बात सुनकर धनुष ने हाँ में सिर लाया और आगे बोला, और शादी का क्या प्लान है आप दोनों का? धनुष ने फिर सवाल पर साहिल बोला, शादी के लिए मैंने उससे बात की थी, पर वो अभी सगाई में ही खुश है। वो चाहती है मेरे डैड भी उसे अपना ले, तब वो शादी करेगी। उसने
उसकी मर्जी से, उनकी मर्जी से, और आपके डैड का एक ड्रग डीलर की बहन को अपनाएंगे नहीं। धनुष हंसते हुए साहिल की बात पर बोला, जिसे सुनकर साहिल उसे घूरते बोला, हाँ ये सच है कि डैड अर्थ के ड्रग डीलिंग के खिलाफ है और वो हमेशा उसके काम के बीच आते हैं, पर अब मैं भी उसे फील्ड में हूँ तो डैड को कभी ना कभी तो मुझे और मिष्टी को अपनाना ही होगा। उसकी बात सुनकर धनुष सर हिलाते हुए ड्रिंक करने लगता है। वहीं साहिल धनुष की अब घूर कर बोला, तुम अपना बताओ, तुम्हारी लाइफ का क्या हुआ? बात आगे बढ़ी या अभी वो गधे और गधी पर अटकी है? ये कहकर साहिल हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर धनुष मुंह बनाते हुए कुछ पल अपनी आंख बंद करता है तो सांची का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलकर बोला, मैं उसे चाहता हूँ पर बता नहीं पा रहा हूँ। अगर वो भाई के दुश्मन की बेटी ना होती तो अब तक उसे मैं पा चुका होता, पर मैं अपने आइडियल भाई के खिलाफ नहीं जाऊँगा और ना सांची को किसी दूसरे लड़के के करीब जाने दूंगा। यह कहकर धनुष दूसरा पैक बनाता है। वहीं साहिल उसकी बात सुनकर उसे घूरते बोला, तुम दोनों भाइयों को आखिर अपने दुश्मन की बेटी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अर्थ तो पूरा पोजेस्ड है आही के पीछे और तुम सांची के लिए मजनू बन रहे हो। धनुष अब हल्के नशे में था और वो साहिल की बात सुनकर हंसते बोला, इश्क धर्म जात रिश्तेदार दोस्त या दुश्मनी देखकर नहीं होती साहिल भाई, ये इश्क है जो बस हो जाता है। धनुष को नशे में देख साहिल अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम जाके रेस्ट करो, चढ़ा लिया है तुमने और कल हमें यहाँ से जाना भी है। कहते हुए साहिल वहाँ से दूसरे रूम में चला गया। वहीं धनुष उसके जाने के बाद अपने फ़ोन को निकालता है और उसमें सीधे सांची का नंबर डायल करता है, जो कुछ ही देर में पिक होता है और उधर से सांची की आवाज़ आई, हेलो हु इज दिस? धनुष उसकी आवाज़ को सुनकर अपने सीने पर फ़ोन रखते हुए नशे में बोला, हे जान, जा रही है इसे देखने के लिए, पूरे 1 साल हो गए इससे दूर हुए, अब और रहा नहीं जा रहा। कहते हुए तभी धनुष को अर्थ सख्त चेहरा आंखों के सामने आता है, जिसे देखकर घबराते हुए धनुष कॉल कट करके खुद से बोला, ये डेविल भाई अब नशे में भी डराने लगे हैं। कहते हुए धनुष वहीं सोफे पर लेट जाता है और सांची को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ सांची अपने बेड पर लेटी फोन को घूरते हुए बोली, आखिर ये है कौन जो हमेशा मेरी आवाज़ सुनकर फ़ोन कट कर देता है? अगर इसे बात ही नहीं करनी होती है तो पिछले इतने महीनों से मुझे इतना इरिटेट क्यों कर रहा है? कहते हुए सांची करवट बदलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ बीच एरिया। अर्थ अब बीच एरिया में पहुंचा तो आही वहीं रेत पर लेटी उसे देखी। अर्थ उसके करीब आते हुए सख्त लहजे में बोला, इट्स हार्मफुल आही, तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं। तभी अर्थ की बातों को बीच में रोककर आही अर्थ को वहाँ आए देखकर स्माइल करते बोली, ओह मिस्टर हॉट, आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। कहते हुए आही रेत से उठती है तो उसकी पूरी बॉडी पर रेत लग चुकी थी और आही उन्हें खुद की बॉडी से अलग करते हुए अर्थ के पास जाती है। वहीं अर्थ एक टक आही के ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। आही अर्थ के पास जाकर बोली, मिस्टर हॉट, चलिए हम आइलैंड के अंदर चलते हैं। कहते हुए आही अर्थ के हाथों को पकड़ उसे उस आइलैंड के अंदर जाने लगती है। अर्थ उसके साथ उसे देखते हुए जाने लगता है। अब तक रात हो चुकी थी और थाईलैंड पूरा अंधेरे में घिर चुका था। इस हल्की हल्की चांद की रोशनी, थाईलैंड नहीं आइलैंड, हल्की चांद की रोशनी पेड़ों पर जंगलों के बीच से उन पर पड़ रही थी। आही अंदर जाती है और आइलैंड में घूमने लगती है। अर्थ उसके हाथों को पकड़े हुए था। आही बिना स्लीपर के थी और चलते उसके पैरों में से कुछ चुप जाता है, जिससे उसके मुंह से हल्की चीख निकलती है। अर्थ आही को अपनी गोद में उठाते बोला, दिखाओ मुझे चोट कितनी गहरी है। आही अर्थ की गोद में लिपट कर बोली, आउच मिस्टर हॉट, दर्द कर रहा है। अर्थ उसे सीरियसली वे में देखते हुए उसे वापस से बीच पर रेत के पास ले आता है और उसे रेत पर बैठाते हुए खुद घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैरों को अपने हाथ से पकड़ते हुए उसे देखने लगा। आही के पैरों में एक कंकड़ चुभ गया था। ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, बस चुभने की वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। आही अर्थ के हाथों को टाइट पकड़ लेती है। अर्थ उस कंकड़ की शार्प नज़रों से देखते हुए आही के पैरों से निकालता है। आही की हल्की
सिसकी उस बीच पर गूंजती है। अर्थ उसके पैरों पर झुककर उस पर जगह पर अपने होठ रखता है। आई के चेहरे पर से सुकून आ जाता है और खुद को ढीला छोड़ वहीं रेत पर लेट जाती है। अर्थ उसके पैरों पर अपने होठ लगाता है और उस जगह को सक कर रहा था। आई उसे अच्छा महसूस करते हुए बोली, इट्स कंफर्टेबल मिस्टर हॉट। अर्थ उसके पैरों को चूमते हुए आई की आंखों में देखता है। आई भी रेत में लेटी अर्थ को एकटक देखती रहती है। वहां का मॉल पूरा शांत हो जाता है। रात अब तक हो चुकी थी और अर्थ आई की भूरी आंखों में गहराई से देख रहा था। आई भी अर्थ के उन भूरी आंखों में एकटक देखे जा रही थी। अर्थ के हाथ धीरे धीरे आई के पैरों से उसे थाई तक जाने लगे। आई के चेहरे पर एक डेस्परेट स्माइल आ जाती है और वो उस रेत पर ही करवट हो जाती है और अर्थ उसके दोनों पैरों को फैलाते हुए उसके ऊपर आ जाता है। आही के दिल की धड़कनें आज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो अर्थ के कानों तक पहुंच रही थी और अर्थ के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल था। आही एकटक अर्थ को देखने लगी। क्या इरादा है अर्थ का? क्या हो जाएगा अब इन दोनों के बीच सब? क्या आही की फैंटेसी हो जाएगी आज रात पूरी? जानने के लिए बनी रही है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज रात का वक्त। पिही पिही स्लेड। बीच में अर्थ आई के पैरों में फैलते हुए इसके ऊपर आता है। आई उसकी आंखों में देखती है और धीरे से बोली, मिस्टर हॉट, बी माइन। आई की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है और वो आई के होठों को एक झटके से अपने होठों में भर लेता है और उसे तेजी से चूमने लगता है। आई की धड़कनें तेज होता है और वो अर्थ के कॉलर को पकड़कर उसे और भी ज्यादा अपने होठों के करीब कर रही थी। अर्थ उसके बालों को कसकर पकड़ते उसके होठों को चूमे जा रहा था। हाई की किससे भरी इंटेंस आवाज उस बीच में गूंज रही थी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। आई अर्थ के किस को वाइल्ड होते हुए अर्थ को खुद के नीचे करती है और उसके ऊपर आके उसके कॉलर पर अपनी पकड़ बनाती है और उसके होठों को लिक करने लगती है। अर्थ उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए उसे बेहद रूड होकर चूसे जा रहा था। जिंदगी की शक से लूं कुछ हंसी पल में चुन लूं। और इसी तरह बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। आई अर्थ के ऊपर उसे लिक किए जा रही थी। अर्थ उसे डेस्परेट देखकर वापस से उसे रेत पर गिराता है और आही की पूरी बॉडी रेत पानी से सन जाती है और आही के होठ उस किस में से जख्मी हो चुके थे। आई अर्थ के शर्ट को बटन खोलने लगती है। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं। अर्थ आही के गौर से देखते हुए उसके ऊपर आ जाता है। आही के चेहरे पर इस समय बहुत डिस्प्रेशन था और अर्थ के शर्ट को खोलकर अर्थ के एब्स को किस करते बोली, आज आप मेरी फैंटेसी पूरी करिए डेविल। कहते हुए अर्थ आही अर्थ के ब्रॉड चेस्ट पर अपने होठ रखती है और अर्थ अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है और आही के बालों को पकड़ उसका चेहरा अपने सामने करता है और उसके चेहरे पे अपनी सांसें छोड़ते हुए लो वॉइस में बोला, तुम मेरी हो आही। आही रेत में अपनी मुट्ठी में भरने लगती है। मुझको दे तू मिट जाने, आप खुद के दिल मिल जाने। आही एक बार फिर से सकने लगी। अर्थ उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराता है और बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है। आही अब स्क्रीम कर रही थी। अर्थ के इस एक्शन से आही कसकर उस रेत पर तड़प उठती है और आही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रेत ही रेत उन दोनों के शरीर पर लगी हुई थी। उन दोनों की बॉडी से निकलने वाली गर्मी इस समय उन ठंडी रेत को गर्म कर रही थी। अर्थ उसे किस करता रहता है। आही रेत में अपनी मुट्ठी में भरती है। अर्थ उसके बैग को चूमते हुए उसके कपड़ों को अलग कर देता है। अर्थ और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और पूरी रात इसी तरह गुजर जाती है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट्स इट्स वाइल्ड फैंटेसी। क्योंकि उसकी फैंटेसी जो थी वो पूरी हो चुकी थी और थोड़ी पेनफुल थी।
बेड पर उस समय आही ब्लैंकेट में कवर सो रही थी। उसका चेहरा भी अभी ब्लैंकेट से ढका हुआ था। तभी आही हल्के से नींद में ही करवट लेती है तो उसे एक दर्द भरी चीख उस रूम में गूंज उठती है। और सॉरी और वो दर्द से अपनी आंखें खोल ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाकर बेड से नीचे गिरा देती है। आई का चेहरा इस वक्त पूरी तरह लाल पड़ा होता और दर्द से उसकी आंखें भी रात भर ना सोने से लाल थीं। और इस समय उसने एक नाइट गाउन पहन रखा था। उसके बाल पूरे मैसी थे। आई धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठती है और अपने चेहरे को रब करते हुए अपने आसपास देखती है। अर्थ को ना देखकर आई कल के बारे में सब याद करने लगती है। आई खुद से बोली, समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। मेरी इतनी पुरानी फैंटेसी कल डेविल ने पूरी की और अब फाइनली मेरे पास भी कोई है जिसके साथ मैं अपनी और भी सारी फैंटेसी पूरी कर सकती हूँ। कहते हुए आई के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो इधर उधर देखते हुए बोली, तो ये डेविल है कहाँ? डेविल, सच में तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए थे कल और मैं कब थक कर सो गई यहाँ आई कब कुछ पता ही नहीं चला। कहते हुए जैसे ही आई बेड से उठने को हुई वो चीखते हुए बेड पर वापस बैठकर बोली, हाँ इतना वाइल्ड फैंटेसी मैंने टॉलरेट कैसे किया कल। हाँ कभी कितना दर्द हो रहा है मुझे। मिस्टर हॉट कहाँ हैं आप यहाँ? आइए जल्दी। आई अपनी मरी हुई आवाज़ में अर्थ को बुलाती है। उसका गला पूरा बैठ चुका था कल की वजह से। तभी रूम में अर्थ एंटर करता है। अर्थ इस समय ब्लैक आउटफिट में था और उसके चेहरे पर इस समय कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही थी। आई अर्थ के आया देख रोनी सी आवाज़ में बोली, मिस्टर हॉट ये सब बहुत पेनफुल है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अर्थ आई की बात सुनकर उसे गौर से ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके करीब अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम अभी रेस्ट करो आई, तुम चलने की कंडीशन में नहीं हो, अभी मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। कहते हुए अर्थ आई के वापस से बेड पर लेटाता है और पास की ड्रॉ से मेडिसिन निकालता है। आई बेड पर चुपचाप अर्थ को देख रही थी। अर्थ आई के मुंह में मेडिसिन रखता है और उसे पानी पिलाकर आई मेडिसिन ले लेती है और उस समय उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। मेडिसिन लेने के बाद अर्थ आई के ध्यान से देखते हुए बिना इमोशंस के कहता है, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए आई। कहते हुए अर्थ उसको ब्लैंकेट से कवर करता है। तभी आई उसे बोली, मिस्टर हॉट थैंक यू। अर्थ आई की बात पर उसे गौर से देखकर बोला, फॉर वॉट आई? आई स्माइल करते बोली, कल के लिए मिस्टर हॉट। कल की बात सुनकर अर्थ उसे कुछ देर तक देखता है और फिर उसके माथे पर अपने होठ रखकर बोला, तुम मेरी हो आई तो तुम्हारी हर विशेष पूरी करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अर्थ की बात सुनकर आई का आधा दर्द तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ उसे गौर से देखता है और फिर एक गैजेट का बटन प्रेस करता है जिससे कि रूम के सारे कर्टन एक बार फिर लग जाते हैं और रूम में अंधेरा हो जाता है। आई नींद में जाने लगती है दवा के असर से। अर्थ वहीं अपने दोनों पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले खड़ा आई के छोटे से चेहरे को देख रहा था और आई के चेहरे पर स्माइल थी और वो अब तक सो चुकी थी। अर्थ उसे कुछ पल देखता है और फिर रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं ऊपर धनुष और साहिल दोनों खड़े आसपास आपस में कुछ डील के बारे में बात कर रहे थे। तभी अर्थ वहां आ जाता है तो साहिल और धनुष दोनों शांत हो जाते हैं और अर्थ को देखने लगते हैं। अर्थ आकर काउच पर बैठता है और अपने हाथों में वाइन का ग्लास पकड़ते हुए उन दोनों को देखते बिना भाव के बोला, तुम दोनों यहाँ से अब इंडिया जाओगे और मैंने जो जो वहाँ करने को कहा है मेरे आने से पहले वो सब काम हो जाने चाहिए। धनुष और साहिल उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हैं और फिर धनुष वहाँ से किसी को कॉल लगाने हुए चला जाता है। साहिल वहाँ खड़ा अर्थ को ध्यान से देख रहा था। अर्थ समुद्र को एकटक देखते हुए ड्रिंक कर रहा था। तभी साहिल अर्थ से बोला, मुझे तुम कुछ बदले क्यों लग रहे हो? अर्थ उसकी बात पर बिना इमोशन बोला, तुम्हारे देखने का नजरिया बदल गया है, मैं नहीं। अर्थ की टेढ़ी बात सुनकर साहिल उस पर गौर से घूरते बोला, नहीं, कुछ तो चेंजेस हुए हैं तुम्हारे अंदर। तुम्हारी आंखें जो हमेशा लाल रहती थी अभी भी बिल्कुल नॉर्मल लोगों के जैसी हैं और एक ही रात में ऐसा कैसे हो सकता है? साहिल की बात पर अर्थ उसकी आंखों में एकटक देखकर, कल हमारे बीच वो हुआ जो वो चाहती थी। क्या? साहिल तेज से बोला। अर्थ की बात पर साहिल की बात उस अर्थ ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। वहीं साहिल बोला, तुम दोनों ने सच में वो सब कर लिया
और वो तो बच्ची है, तुम कैसे तैयार हो गई इन सब के लिए? तुम्हारा प्लान तो कुछ और था ना? अर्थ सामने लहरा को फीलिंग्सलेस नजरों से देखकर, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना सामने से लोग समझ लेते हैं। और बात रही मेरे प्लान्स की, तो वो अभी भी वही है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। कहते हुए अर्थ आखिरी बाइट का सिप लेकर उठा और साहिल को बिना देखे वहां से चला गया। साहिल उसे जाता देख स्माइल करते बोला, नहीं तुम बदले हुए हो अर्थ, जो तुम सबसे छुपा सकते हो पर मुझसे नहीं। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम अपने प्यार को तो समझोगे कि आई तुम्हारा सिर्फ प्यार है, कोई पोजीशन नहीं। कहते हुए साहिल भी वहां से धनुष के पास चला जाता है और कुछ ही देर में धनुष और साहिल अपने बोट से वहां से चले जाते हैं और वो दोनों अब मिष्टी को लेकर सीधे इंडिया जाने वाले थे। वह अर्थ सीधे नीचे स्टेट रूम में गया। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई और शाम के टाइम आही की नींद खुली और अब उसका दर्द जा चुका था और वो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। वो बेड से नीचे आके अपने स्लीपर्स डाल रही थी और फिर अर्थ को रूम में देखती है। अर्थ रूम में नहीं दिखता तो वो पहले वॉशरूम जाती है। आई का चेहरा काफ़ी ग्लो कर रहा था। आई कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आती है और खुद के लिए एक ब्लैक स्ट्रेपी टॉप और ब्लू लॉन्ग जीन्स निकालती है और उसे लेकर चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद आई रेडी होकर आती है और अर्थ को ढूंढते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। सबसे ऊपर उसे अर्थ नहीं मिलता तो आई नीचे ढूंढने जाती है और जब वो नीचे वाले एरिया में पहुंचती है तो एक बार फिर से उसे कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर आई खुद से बोली, ये मेरा इल्यूजन तो नहीं है, कोई तो है, बहुत दर्द में है, उसका मूड कितना दर्द से भरा है। कहते हुए आई और भी नीचे उस आवाज़ के पीछे जाती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। आई काफ़ी क्यूरियस हो जाती है। वो पीछे उसके जाने लगती है और अभी वो स्टेट रूम के बाहर पहुंची ही थी कि कोई पीछे से उसे पकड़ता है और आही की जोर से डर से चीख निकल पड़ती है। क्या देख लेगी आई अश्वेत को? कौन है जिसने आही को पकड़ा? क्या करना चाहता है अर्थ? क्या बदला है अर्थ में? क्या इन सब के पीछे है आही? जानने के लिए बने रहिए इसी एपिसोड पर। आही अपने पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ अर्थ था और कसकर अर्थ के सीने से लगकर बोली, आही, मिस्टर हॉट, आप हो ये? मैं बहुत डर गई थी। यहाँ से मुझे किसी मौन करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। आही हल्के डर के अर्थ से ये सब बोल रही थी। वहीं अर्थ के चेहरे पर इस समय अजीब मुस्कुराहट थी और वो आही के सर को सहलाते बोला, काम डाउन आही, तुम्हें इल्यूजन हो रहा है, यहाँ ऐसा कोई आवाज़ नहीं आ रही। कहकर अर्थ आही को अपनी गोद में उठा उसे इस एरिया से लेकर ऊपर चला जाता है। वहीं उसके जाते ही फिर से अश्वेत की बुरी तरह कराहने की आवाज़ आने लगती है। आही अर्थ की गोद में इस समय खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अर्थ को ना समझी में देखकर बोली, मुझे ऐसा इल्यूजन क्यों हो रहा है मिस्टर हॉट? अर्थ उसकी बात पर उसे कुछ पल देखता है और फिर उसे टॉप पर ले जाकर सोफे पर बिठाता है और उसे ग्लास पानी देते हुए बोला, तुम्हें मेडिटेशन की ज़रूरत है क्योंकि अभी तुम पूरी तरह ठीक हुई हो, इसलिए तुम्हें ऐसे इल्यूजन हो रहे हैं। अर्थ की बात सुनकर आई कुछ पल देखती है और फिर पानी पीते हुए हाँ में सर हिलाती है। अर्थ उसे देखते हुए किसी के पास कॉल करता है और कुछ बात करता है, जिसे सुनकर आही अर्थ को देखते हुए बोली, मिस्टर हॉट, क्या अभी हम थाईलैंड में ही रुकने वाले हैं? अर्थ कॉल कट करके, हम अभी 2 दिन यहाँ और रुकेंगे, इसके बाद इंडिया वापस जाएंगे। आही अर्थ की बात पर इस बार गहरी सांस लेते बोली, ओके, तो मैं इन 2 दिन में पूरा थाईलैंड कवर करना चाहती हूँ, जिसमें आप मेरे साथ रहेंगे। आही की बात सुनकर अर्थ उसे अपनी नज़र ऊपर करते हुए घूरता है और फिर कुछ देर रुककर बोला, ऑल राइट। आही ये सुनकर स्माइल करने लगती है और फिर वो क्रूज शिप रात होते होते अपने स्टॉप पर पहुंचती है और अर्थ आही को लेकर क्रूज से नीचे आता है। अर्थ अपने मुंह पर मास्क लगाता है और आही अपने आँख में नाइट गॉगल्स लगाती है और अर्थ उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे नीचे ले आता है।
नीचे एक लाइन में ब्लैक सूट्स में गार्ड्स खड़े अपना सर नीचे किए खड़े थे। अर्थ उनके बीच से आही के लिए चल रहा था। कार के पास आते ही एक गार्ड आकर गेट खोलता है। अर्थ आही को लेकर कार में बैठता है और उनकी कार सीधे ब्लैक हाउस के लिए निकल जाती है और उनके पीछे गार्ड्स की कार भी जाने लगती है। कुछ देर अर्थ की कार ब्लैक हाउस में रुकती है और काफ़ी शानदार था वह बाहर से ही दिखने में। आही अर्थ के साथ कार से बाहर आती है और अर्थ उसे अंदर ले जाता है। आही आसपास गौर से देख रही थी और अंदर आने के बाद वो सोफे पर बैठकर बोली, हम यहीं रुकने वाले हैं मिस्टर हॉट? अर्थ सोफे पर अपना टैब लेकर बैठते बोला, इस उसके को सुनकर आही बस अपना सर हिलाती है और अर्थ टैब में कुछ करने लगता है। आही अर्थ को बैठा घूरने लगती है। कुछ देर में ऐसे ही बीत जाता है और अर्थ एक बार भी अपनी नजरें फोन नहीं हटाता। आही ये देखकर चिढ़ जाती है और वो उठकर अर्थ के पास आती है और उसका फोन उसके हाथ से लेकर सीधे सोफे पर फेंकते हुए उसकी गोद में बैठकर बोली, मिस्टर हॉट बस भी करिए, कम से कम अभी तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कब से देख ही जा रही हूँ आप फोन में ही लगे पड़े हैं। अर्थ आही को सीरियस वे में देखते हुए अपने फोन को घूरता है जो इस समय सोफे पर पड़ा था। अर्थ अपनी नजर आही पर टिकाते बोला, क्या हुआ बोलो? आही मुंह बनाते हुए बोली, भूख लगी है डेविल। अर्थ उसकी बात पर उसे घूरते हुए उठता है। आही उस समय उसकी गोद में थी और अर्थ उसे भी लेकर उठता है और सीधे किचन एरिया की तरफ जाता है। किचन एरिया तरफ आकर अर्थ आही को डाइनिंग चेयर पर बिठाकर खुद किचन में जाता है। आही अर्थ को जाता देख घुटते हुए खुद से बोली, ये डेविल मीना बहुत बोरिंग इंसान है। मैं इतनी हॉट लड़की अकेले इनके साथ हूँ और इन्हें मेरा फ़ायदा उठाना चाहिए, पर नहीं, इन्हें तो वो सूखी मरी फ़ोन का फ़ायदा उठाना है, उसे चिपकना रहता है इन्हें। कहते हुए आही मुंह बनाते हुए अंदर सूप बना रहे अर्थ को घूरती है। अर्थ इमोशनलेस था और उसे सूप बनाकर कुछ ही देर में बाहर निकलता है और आही के पास चेयर पर बैठते हुए से देखता है तो इस समय आही अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। अर्थ के चेहरे सख्त हो जाता है और वो आही के फ़ोन को खींचते हुए से अपने पॉकेट में डालकर बोला, पहले डिनर करो। और अरे मिस्टर हॉट मैं कुछ देख रही थी, उसमें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट था। आही चिढ़ते बोली। अर्थ उसके आगे एक फुल सूप स्पून बढ़ाते हुए बोला, इस समय खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है तुम्हारे लिए आही। आही अर्थ की बात सुनकर उसे घूरती है और फिर उस सूप की सिप लेती है। अर्थ टिश्यू से उसके होठों को कोनों को साफ करता है। आही अर्थ के हल्के टच से ही सिहर उठती है और वो अर्थ को देखने लगती है और उसे नॉर्मल तरीके से सूप पिलाते हुए उसके होठों को साफ कर रहा था। आही अर्थ को देखते धीरे से बोली, मिस्टर हॉट कैन वी डू अगेन? कहते कहते आही रुक के जाती है। अर्थ उसकी बातों का सुनते हुए उसे गौर से देखते बोला, यू वॉन्ट टू से कैन वी अगेन डू दैट? आही तुरंत स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है तो अर्थ कैजुअली बोला, बट वॉट? आही की स्माइल गायब हो जाती है और मुंह फुलाकर अर्थ को घूरते बोली, क्या मिस्टर हॉट आप इतने ज़्यादा बोरिंग कैसे हो सकते हो? आपको एक लड़की का ऑफर दे रही है और आप समझ ही नहीं पा रहे। अर्थ उसकी बात टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे सूप का लास्ट से पिलाते बोला, तुम मुझे टॉलरेट करने की कंडीशन में नहीं हुआ है, सो यू शुड कंट्रोल योर फैंटेसीज। कहकर अर्थ उसके होठों के करीब आकर उसके होठ साफ करता और साफ करते हुए वो उसे किस करता है। आही सिहर उठती है और वो अर्थ के होठों को जैसे ही लिक करने को हुई वैसे ही अर्थ उसे अलग होकर गो एंड रास्ट आही कहकर अर्थ आही के फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालकर टेबल पर रखता है। आही अर्थ को घूरते हुए खुन्नस में अपने फ़ोन को उठाती है और अपने पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है। रहिए आप इसी तरह, अब मैं कहूँगी ही नहीं कुछ भी आगे से आपसे कहते हुए आही वहाँ से सीधे अपने रूम में चली जाती है। वहीं अर्थ उसे जाता देख अच्छा मुस्कुराता है और खुद हॉल में आकर सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन को ऑन करता है और पास के लैपटॉप को ऑन कर उसमें लॉगिन करता है। आही आकर रूम में चुपचाप बेड पर लेटकर अर्थ को कुछ पल कोसती है और फिर कुछ ही देर में सो जाती है। रात के करीब 1 बजे आही की आंखें खुलती है। प्यास से पर पानी उसे रूम में नहीं मिलता, जिसे देखकर वो अपने मग को उठाकर रूम से बाहर नीचे चली जाती है
और नीचे का नज़ारा देखकर उसकी हैरान रह जाती है और वो अपनी जगह खड़ी रह जाती है। क्या देखा इन्हें, क्या होंगे अब ये लोग दोबारा एक जानने के लिए बने ही रही। जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।